उत्तर प्रदेश की जीके का आज है आपका राजवंश। राजवंश और नामकरण। भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट दयाति थे। इनके 5 पुत्रों ने 5 राजवंशों की स्थापना की। वंश कुरुवंश, हस्तिनापुर, और दूसरा है आपका यदुवंश मथुरा, गांधी वंश कन्नौज, यह है आपका सत्रावध वाराणसी, और है आपका वत्स वंश, ये है आपका कौशाम्बी। अब है साहित्यिक जानकारी के अनुसार कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भरत पड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश में स्थित 8 महाजनपद। पांचाल उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र बरेली, और दक्षिण भाग की राजधानी कम्पिल्य फर्रुखाबाद थी। वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और आसपास के क्षेत्र की राजधानी है या आसपास की से रिलेटेड है। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और दिल्ली थी, और वर्तमान में मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कुरु। वत्स राजधानी कौशाम्बी, प्रयागराज। राजधानी को क्या है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, प्रयागराज थी। वर्तमान में प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। अब है आपका वत्स हो गया सूरसेन। यह आपका सूरसेन। राजधानी मथुरा थी। वर्तमान में मथुरा के आसपास और राजस्थान के कुछ इलाके। कौशल है आपका उत्तर प्रदेश। कौशल की राजधानी साकेत, अयोध्या, और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती जिले में सहेत महेत नामक स्थान थी। वर्तमान में गोंडा, श्रावस्ती, फैजाबाद और आसपास का क्षेत्र। मल्ल राजधानी कुशीनगर और पावा, संभवतः पंडरौना थी। वर्तमान में देवरिया और गोरखपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो होगी। काशी राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान में वाराणसी और आसपास का क्षेत्र। चेदी राजधानी सुक्तिमती थी, जो वर्तमान में बादा के आसपास थी। वर्तमान में बुंदेलखंड का क्षेत्र। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ही भारत में जैन और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन हुआ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनमें पहले 23वें जैन तीर्थकर रहे पार्श्वनाथ। जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके अतिरिक्त तीर्थकर शंभवनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, सुपार्श्वनाथ और चंद्रप्रभु का जन्म स्थान भी उत्तर प्रदेश ही है। जो 23वें थे इनका भी उत्तर प्रदेश ही है, और ये 2-3 है इनका भी उत्तर प्रदेश ही है। चलो, इस काल में जैन धर्म की प्रमुख केंद्र उज्जैन था, लेकिन कुषाण काल में उत्तर भारत में जैन धर्म का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा बन गया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। कपिलवस्तु वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में गौतम बुद्ध के जन्म कपिलवस्तु से थोड़ी दूर स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के बाद गौतम बुद्ध का ज्यादातर जीवन उत्तर प्रदेश की धरती पर ही बीता। गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी के निकट सारनाथ, श्रीपत्तन या मृगदाव में ही दिया था।
उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कोशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, इसलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कहा जाता है। बुद्ध महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनारा, अब कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म में बैसाख पूर्णिमा को बहुत महत्व है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा को ही हुए थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा को भारतीय मूर्तिकला का जन्म स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ हुई खुदाई में सनातन धर्म के देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां मिली है। मथुरा में सौंख नामक स्थान पर कुषाण काल का मंदिर भी मिला है। उत्तर प्रदेश में मथुरा को भारतीय मूर्तिकला का क्या जन्म स्थान माना जाता है? भारतीय मूर्तिकला का जन्म स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ खुदाई में सनातन धर्म के देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां मिली है। मथुरा के सौंक नामक स्थान पर कुषाण का मंदिर भी मिला है। अब मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बौद्ध काल के बाद उत्तर प्रदेश अपनी सीमा से बाहर बड़े बड़े राज्यों के अधीन रहा। इन बड़े राज्यों में सबसे पहला नाम मगध साम्राज्य का था। मगध राज्य पर हर्यक वंश, नंदवंश, मौर्य वंश, सुगवंश आदि का शासन रहा। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का लगभग आधे उत्तर प्रदेश पर अधिकार था। घनानंद के समय सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। मगध पर मौर्य साम्राज्य ने 323 ईस्वी पूर्व 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। 323 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस वंश में बिंदुसार और अशोक जैसे महान शासक हुए। अशोक शुरू में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें वह विजयी रहा। युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से अशोक आहत हुआ। उसने हिंसा त्याग कर दी और घटना के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बुद्ध के जीवन काल से जुड़े सभी स्थानों जैसे कि गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती आदि की यात्रा भी की। अशोक ने बड़ी संख्या में स्तूप भी बनवाए, जो वर्तमान में मथुरा, कन्नौज, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी आदि में स्थित है। वाराणसी के निकट सारनाथ का धर्म राजी का सपूत आज भी मौजूद है, जबकि बाकी का उल्लेख चीनी यात्री हैंसांग के विवरणों में मिलता है। अशोक ने कलाकृति और शिलालेख निर्मित कराए। उनका निर्माण का था। ये कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ की यात्रा की। अशोक ने स्तूप भी बनवाए। वर्तमान में कन्नौज, श्रावस्ती, वाराणसी आदि में स्थित है। वाराणसी के निकट सारनाथ का धर्म राजी का स्तूप आज भी मौजूद है, जबकि बाकी का उल्लेख चीनी यात्री हैंसांग ने विवरणों में मिलता है। अशोक ने जो भी कलाकृतियां और शिलालेख निर्मित कराए, उनका निर्माण उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार में मिलने वाले बलुआ पत्थर से हुआ था। भारत का राजकीय चिन्ह अशोक के
सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर बनी सिंहों की आकृति से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक के स्तंभ और शिलालेख उत्तर प्रदेश में सारनाथ, मेरठ, इलाहाबाद, बस्ती, कालपी और मिर्जापुर में पाए गए हैं। टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख का फिरोज शाह तुगलक ने बाद में दिल्ली में स्थापित कराया। जो मिर्जापुर में पाए गए टोपरा और मेरठ स्तंभ के लेख को फिरोज शाह तुगलक ने बाद में दिल्ली में स्थापित कराया। प्रयाग प्रशिस्त इलाहाबाद प्रशिस्त स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशिस्त या इलाहाबाद प्रशिस्त स्तंभ लेख सम्राट अशोक द्वारा निर्मित। यह संभवतः मूलतः कौशाम्बी में था, जिसे मुगल शासक ने अकबर इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल एवं जहांगीर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशिस्त लेखक के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजयी अभियानों का वर्णन करता है। शुंगवंश, शुंगवंश और कण्व वंश मौर्य वंश के बाद उत्तर प्रदेश शुंगवंश 185 ईस्वी पूर्व से 75 ईस्वी पूर्व के अधीन रहा। इस दौरान यहाँ ब्राह्मण धर्म और संस्कृत भाषा का वर्चस्व रहा। महर्षि पतंजलि शुंगवंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही हुए थे। अयोध्या में मिले अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। कालिदास की कृति मलविका अग्निमित्रम से भी पुष्यमित्र के 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। शुंगवंश के बाद उत्तर प्रदेश में कण्व वंश 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक शासन रहा। प्रथम विदेशी आक्रमण, शुंग और कण्व वंश के दौरान भारत पर यूनानियों का आक्रमण हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत देश के अन्य हिस्सों पर इनका कब्जा शुंग और कण्व वंश के अंत के बाद ही हुआ। यूनानियों की यह शाखा हिंद, यवन और इंडो ग्रीक भी कहलाती है। यूनानी शासकों में से एक मिंडार का शासन पश्चिमोत्तर भारत में झेलम नदी से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक विस्तृत था। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी शासकों द्वारा किया गया था तथा भारत पर आक्रमण करने के प्रथम सफलता दारा प्रथम को प्राप्त हुई। सिकंदर ने हखामनी शासकों डेरियस तृतीय दारा तृतीय को अरबेला गोगामेला के युद्ध 331 ईस्वी में परास्त किया था तथा फारसी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। ईरान पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद सिकंदर ने खैबर दर्रा पार करते हुए 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। यह है फारसी के बाद ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने खैबर दर्रा